और अब बिहार की खबरों को तफसील से देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहकर बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार का दिल अब वजीर आला के ओहदे से भर चुका है और वो ये ओहदा छोड़ना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या हकीकत में नीतीश कुर्सी छोड़ना चाहते हैं या फिर कुशवाहा ये बयान देकर अपनी सियासी रोटी सेंकना चाह रहे हैं। कुमार जी सच में मैं जितना उनको समझ पाता हूं, उन्होंने भारी मन से मुझको कहा है कि उपेंद्र जी अब कितना मुख्यमंत्री रहे, 15 साल बहुत होता है। नीतीश कुमार जी ही बिहार के आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोगों की पूरी उम्मीद। और उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो विजन है, उनका जो इच्छा शक्ति है, उसके लायक कोई लीडर वैसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि 15 साल के बाद इनकी इच्छा जो है तृप्त हो जाएगी और ये कुर्सी से हट जाएंगे और कुर्सी खाली हो जाएगी तो शायद उपेंद्र जी की गुंजाइश हो जाए। देखिए, बड़े भाई छोटे भाई का बड़ा घालमेल कर दिया इन लोगों ने। पहले नीतीश जी लालू जी को बड़े भाई मानते थे, उपेंद्र जी इनको बड़े भाई मान रहे हैं। अच्छा, 2020 वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज को पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात दी। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज बैकुंठपुर में बनाया है। इसका संग बुनियाद नीतीश कुमार ने ही रखा था। 5 एकड़ रकबे में फैले इस कॉलेज की तामीर पर 45 करोड़ की लागत आई है। प्रोग्राम में गोपालगंज के इंचार्ज वजीर मंगल पांडे और वजीर जय कुमार सिंह भी मौजूद थे। और जानते हैं इसमें हम लोग साधारण ब्याज दर मात्र 4% का, और उसके बाद लड़कियों के लिए मात्र 1%, जो दिव्यांग जन है उनके लिए 1%, ट्रांसजेंडर है उनके लिए 1%, इतने कम ब्याज, और इसके बाद वो पढ़ाई पूरी करेगा। अगर काम उसको मिल गया तो वो अपना ये ऋण धीरे धीरे वापस करेगा। उसके लिए बहुत बनाया गया है। सारे देश में अब देखिएगा तो केरला से नर्सें जाती हैं। हमारे यहां बिहार में भी अब नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। कई मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने स्थापित खोल दिया। अब आप सोच लिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे बिहार की लड़कियों को चाहे एएनएम की ट्रेनिंग मिल जाएगी, नीचे के स्तर पर नर्सिंग का काम करेगी, उसे एक स्तर आगे जीएनएम संस्थान में ट्रेनिंग लेने के बाद और उसके भी ऊपर स्तर पर नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद। खबर जहानाबाद से है, जहां आरजेडी की आइन बचाओ इंसाफ यात्रा में पार्टी के अंदर की ग्रुपबंदी उजागर हुई। इस प्रोग्राम में तेजस्वी यादव शामिल नहीं थे। आरजेडी के रियासती सदर रामचंद्र पूर्वे की मौजूदगी में 2 ग्रुपों के हामियों ने जमकर हंगामा किया। दोनों ग्रुपों के हामी अपने अपने दावेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं नीति और सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, और नीति और सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो समुदाय होता है उसमें कहीं दबादरी नहीं। हमारे सेनापति, ये जंग के जो सेनापति हैं, उनका जो निर्देश होगा, उनका जो आदेश होगा, जिनके हाथ में वो लालटेन थमा देंगे, वही हमारा कैंडिडेट है, उसी को हम जिता देंगे।